इंस्टा पे एक रील बनाई और बस हो गया काम। इतना सारा हंगामा हुआ, पिछले इतने दिनों से इतना सारा हंगामा चल रहा है और बस एक रील में आपको लगता है कि सब ठीक हो जाना चाहिए, है ना। एक्स पे जाके एक ट्वीट कर दिया और हम यंग लोगों के साथ हैं, हम यूथ के साथ हैं। आप यूथ के साथ कितना हो वो देखा सबने, दिल्ली में कितनी बुरी तरीके से यूथ को मारा गया, सबने बहुत अच्छे से देखा है। तो इसका बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पिछले 2-4 दिन से सिर्फ यही चल रहा है। यूथ के साथ आप कितना हो वो अच्छे से देखा होगा, सबने देखा है बहुत अच्छे से। तो वो तो इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं कि आप कितना यूथ के साथ हो। अचानक से सर को सोनम जी की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है। पिछले 20 दिन से वो स्ट्राइक पे बैठे थे तो किसी को भी कोई चिंता नहीं थी। मुँह का प्यासा बंदा बैठा हुआ है। साइंटिस्ट की कितनी कदर है हमारे देश में, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही कारण है कि हमारे देश में कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी बहुत ज़्यादा जो काबिलियत रखता है और बहुत ज़्यादा समझदार है वो हमारे यहाँ नहीं रुकता है, वो विदेशों में चला जाता है, क्योंकि उसकी वहाँ वैल्यू करी जाती है, उसको वहाँ समझा जाता है, उसकी वैल्यू होती है और उसके काम की कदर होती है वहाँ पे, तो वो वहाँ रुकता भी है। आप क्रोनोलॉजी समझो। फिर उसके बाद जेपी नड्डा हॉस्पिटल जाके सोनम वांगचुक सर का जाके वहाँ हंगर स्ट्राइक उनकी तोड़वा देते हैं। आप पूरी क्रोनोलॉजी समझ लो इसमें किस तरीके से पहले मोदी जी एक वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं। सोचो, रील पे आ गए अब तो मोदी जी, एक रील बनाते हैं, रील बनाने के बाद उसके बाद ट्विटर पे उनके खाने को लेके कि उनको उनकी बहुत ज़्यादा सेहत की चिंता है, वो जल्दी से जल्दी अपने ठीक हो जाएं, स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा जी हॉस्पिटल जाके उनकी हंगर स्ट्राइक भी तोड़वा देते हैं। अभी कुछ आपको देखने को मिलेगा, सोनम वांगचुक जी को हो सकता है जंतर मंतर पे ले जाके उनसे ये भी कहलवा दें कि अब आप ये स्ट्राइक बंद कर दो, हमारी बात हो गई है। पर ये जुमलेबाजी है। आपको मालूम है ये कितनी बार कहा गया है कि हम जो भी माफिया लोग हैं, जो भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं होने देते, जो भी एग्ज़ाम लीक करवाते हैं, वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। ये स्टेटमेंट आपने ऐसे नहीं लगता है कि हर नेता के मुंह से आपने सुनी होगी। यूपी में होता है तो यूपी में आप सुनते हो यही भाषा, दिल्ली में होता है दिल्ली में आप सुनते हो, जहाँ भी मध्य प्रदेश में होता है, एमपी में होता है, कहीं भी पेपर लीक होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, किसी भी तरीके का कोई भी पेपर हो, सभी नेताओं के मुँह से आपने एक बात सुनी होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, निंदनीय है, छात्रों के लिए अपराध है। और न्यूज़पेपरों में आपने देखा होगा ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये घोर पाप है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं। निंदा करने से कुछ नहीं होगा, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा करवा लो, है ना। क्योंकि क्या है कि एक इस्तीफा होने से सबसे पहले इन्हीं नेताओं को, इन्हीं मंत्रियों को ये पता चलेगा कि आप अगर अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा और आपको अपनी जॉब, जो आपका काम है, वो आपको नहीं करने की सज़ा मिल सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सब बहुत समझदार हो, कुछ लोग हैं इसको लेके बहुत ज़्यादा, हाँ मैं मानता हूँ आपका वहाँ आके इस तरीके की बात करना बहुत अच्छी बात है। आपने इस तरीके की रील बनाई और आपने कहा कि इससे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।